यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है, लेकिन 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसकी शुरुआत त्रिपुरा से होगी। और त्रिपुरा में जो परिदृश्य बन रहा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता पैदा करता है। स्वाभाविक, एक लंबे अंतराल के बाद मोदी के नाम की वजह से 1988 से 2013 तक बीजेपी त्रिपुरा में एक भी सीट नहीं जीतती है। वहीं सीपीएम का शासन, उसके बाद 2018 में सरकार बना लेना एक बहुत बड़ा मैसेज देश की राजनीति में। और आज जो परिस्थिति बन गई है, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां। अब प्रश्न यहीं से उठना स्वाभाविक है कि अगर यही तस्वीर 2024 में दिखेगी, अगर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है बीजेपी वर्सेज अदर्स हो गया अन्य राज्यों में, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। अभी त्रिपुरा में 16 तारीख को, 16 फरवरी वोटिंग होनी है। 2 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में 2023 की जो हम बात करते थे, 9 राज्यों में चुनाव होना है, वहां कयास लगाए जा रहे हैं। अगर बीजेपी त्रिपुरा में हारती है तो एक मैसेज जाएगा और एक सबक भी होगा विपक्ष के लिए। विपक्ष अन्य राज्यों में कहेगा कि बीजेपी वहां हार चुकी है, ब्रांड मोदी की चमक फीकी पड़ चुकी है, या बीजेपी को हराया जा सकता है मोदी जी के होते हुए भी। अब 2018 की बात करें हम, बीजेपी 35-36 सीटें जीती थी। इसमें से 18 सीटें लगभग जनजातीय इलाकों। वैसे भी आप देखेंगे त्रिपुरा में जो हालात हैं, लगभग कुल सीटें 60 सीटें हैं। 36 सीटें बीजेपी जीती 2018 में, सत्ता मिली, लेकिन 18 सीटें जनजातीय इलाके से जीती। 20 सीटें रिजर्व हैं वहां पर, उनमें से 18 जीत लेना बहुत बड़ी कामयाबी। और उसी के परिणाम स्वरूप त्रिपुरा में बीजेपी सत्ता में पहुंची। अब वहां एक नया समीकरण टिपरा मोथा का जिक्र न करें तो बेमानी हो जाएगा त्रिपुरा का विश्लेषण। टिपरा मोथा ने जनजातीय इलाकों में अपनी पैठ बनाई है और अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। बीजेपी को जहां 2018 में 18 सीटें मिली थी, अब उनमें सेंध लगा चुका है टिपरा मोथा। ऐसे में प्रधानमंत्री का संबोधन मायने रखता है। उन्होंने कहा केरल में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, वहीं एक दूसरे के सामने लड़ते हैं। त्रिपुरा में दोस्ती, और ये जो दोस्ती है, इस पर प्रश्न उठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े प्रश्न खड़े किए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कुशासन के पुराने खिलाड़ियों ने चंदे के लिए हाथ मिलाया है। अब ये तो जनता बताएगी या जनता क्या सोचती है। 60 में से 20 सीटें जनजातीय इलाकों से
रिजर्व हैं, और उसमें से बीजेपी ने 18 जीती थी। तिपरा मोथा के बारे में भी उन्होंने कहा कि कुछ लोग फ्रेंडली फाइट पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, और यही विपक्ष की एकता। अगर 2024 में पूरा विपक्ष लामबंद हो जाता है, एकजुट हो जाता है बीजेपी को हराने के लिए, तो 2024 का चुनाव मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। वहीं हम वोट परसेंट की बात करें, 2018 में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, जहां सीपीएम को 42.22% वोट मिले थे, वहीं उसको 18 सीटें मिली, और बीजेपी को 43.59% वोट मिले थे। यानी वोट परसेंट में बहुत बड़ा फर्क नहीं था, लेकिन सीटों की संख्या बहुत फर्क था। अब 2018 में कांग्रेस को सिर्फ मात्र 2% वोट मिला था। ऐसे में जो गठबंधन त्रिपुरा में बना है कांग्रेस और सीपीएम का, यानी 35 साल सीपीएम सत्ता में, एक लंबा वक्त सत्ता के साथ सीपीएम ने त्रिपुरा में बिताया। 2018 में तस्वीर बदल गई थी। अब 2023 चल रहा है। 2023 में सीपीएम ने कांग्रेस को 13 सीटें दी हैं, 47 पर सीपीएम लड़ रहा है। ऐसे में प्रश्न ये भी उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है, बड़े भाई की भूमिका में सीपीएम है? यानी कौन किसकी छतरी के नीचे आया? सीपीएम की छतरी के नीचे कांग्रेस आई, या कांग्रेस की छतरी के नीचे सीपीएम आया? तिपरा मोथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे ज्यादा डेंट अगर करेगा जनजातीय इलाकों में, तो जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो तिपरा मोथा लगाएगा। ऐसे में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री चुनावी रैली में लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हैं। उन्होंने साफ कहा, केरल में जो कुश्ती लड़ रहे हैं त्रिपुरा में दोस्त बन गए हैं। वहीं त्रिकोणीय मुकाबले में, क्योंकि एक और पार्टी जिसका हम जिक्र करें, बीजेपी और उसकी सहयोगी इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, वो भी चुनाव लड़ रहा है। सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबले में हमारे गठबंधन को मदद मिलेगी। अब बड़ा दिलचस्प होगा त्रिपुरा का चुनाव, क्योंकि यहीं से एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा, पूरे देश में जाएगा। जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे उनमें एक उदाहरण होगा त्रिपुरा का चुनाव। बीजेपी भी खोना नहीं चाहती त्रिपुरा को। सत्ता वापसी का प्रयास पूरा है। जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री तक लगातार उपस्थिति दर्ज किए हुए हैं। वहीं प्रश्न कांग्रेस पर उठ रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जिस राजनीतिक उद्देश्य के लिए थी, अभी तक त्रिपुरा में नजर नहीं आए हैं। प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है। बहुत छोटा सा राज्य है त्रिपुरा, कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन कुल 28 लाख वोटर हैं त्रिपुरा में। ऐसे में हो सकता है कांग्रेस ने सोचा हो छोटा राज्य है और वहां भी हम 13 सीटों पर लड़ रहे हैं। ऐसे में एक एक राज्य की इंपॉर्टेंस होती है।
2018 तक बीजेपी के पास कुछ नहीं था त्रिपुरा में, लेकिन चुनाव शिद्दत के साथ लड़ा और सत्ता हासिल की। कांग्रेस शायद त्रिपुरा में हल्के में ले रही है इस चुनाव को। जिस शिद्दत के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है, जिस मजबूती के साथ चुनाव प्रचार करती है, कांग्रेस को सीखना चाहिए। हर छोटे बड़े चुनाव में मजबूती के साथ उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। 16 तारीख को चुनाव होगा और 2 मार्च को चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा, नतीजे आ जाएंगे। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब जो हालात वहां पर बन रहे हैं उसके बारे में, कांग्रेस के बारे में, सीपीएम के बारे में और बीजेपी के बारे में आपका आकलन क्या है? आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमने मिजोरम में विस्थापित हुए 37,000 से अधिक बुरू लोगों को त्रिपुरा में पुनर्वास किया है। यानी प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, क्या क्या जनजाति आदिवासियों के लिए उन्होंने किया है। उन्होंने बजट का भी जिक्र किया, उन्होंने राष्ट्रपति महोदय का भी जिक्र किया। अब जनता की अदालत में फैसला है, जनता क्या सोचती है, जनता किसको आशीर्वाद देगी। आप कमेंट्स करिए और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।